क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती प्रीति जी पटवारी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी को वंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि अक्सर देखा जाता है कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो अक्सर उनके परिवार वालों को भी बद्दुआ या फिर इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो क्या और ये भी देखा जाता है कि ऐसा एक समय ऐसा आता है कि उस परिवार पे वो असर भी दिखता है, जो बद्दुआ दी गई हो कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा या तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा होगा, जबकि परिवार की उसमें कोई गलती नहीं है। तो क्या महाराज जी उस व्यक्ति के कर्मों का असर उसके परिवार पर भी पड़ता है क्या? परिवार वाले उसमें इन्वॉल्व तो हो ही जाते हैं, मन वचन काय से कहीं ना कहीं से तो इन्वॉल्वेशन हो ही जाता है। नहीं महाराज जी, लड़ाई झगड़ा दो लोगों का है, सिर्फ कर्म उन्हीं के हैं, लेकिन कर्मों का असर। लड़ाई झगड़ा दो लोगों का है तो लड़ाई झगड़ा जब तुमने सुना तो दोनों में से तुम अपने वाले के पक्ष में होगे कि विरोधी पक्ष में होगे? अपने वाले के पक्ष में होगे तो आपकी अनुमोदना तो हो ही गई ना, क्योंकि आप कोई दो लोगों में लड़ाई हुई, एक तुम्हारा व्यक्ति था एक दूसरा था। अब उसमें जाकर के जब तुम्हें पता चला कि इन दोनों में, तो तुम्हारा मन किसकी तरफ जाएगा? मान लो आपके व्यक्ति को उसने गाली दी और तुम्हें पता चला तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो जो भी तुम्हारे भाव आते तो आपकी अनुमोदना तो हो ही जाती है। अब रही बात है फंसाने की, करने की, तो ये तो सब कोर्ट कचहरी की बातें हैं। नहीं महाराज श्री, जैसे किसी ने बद्दुआ दी कि आपके बच्चे को बीमारी लगेगी तो ऐसा असर बच्चे पर भी हो सकता है, जबकि गलती होता। मत डरो, कौआ के कहने से ढोर नहीं मरते हैं। एक कहावत है बुंदेलखंडी के में, कौआ के कहने, कौआ को से बैल नहीं मरे, नहीं तो सारे जानवर मर गए होते अभी तक, तो कौआ तो कोसते ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भय करोगे ये तंत्र कहलाता है। तंत्र को यदि भय करोगे, डरोगे तो प्रभाव वहां हो जाता है। कोई नहीं डरना चाहिए, खास तौर से दुश्मन की बद्दुआ तो लगती ही नहीं है। जितना बड़ा दुश्मन होगा उसकी बद्दुआ कभी नहीं लगती है। बद्दुआ लगती है अपने लोगों की, जब अपने लोगों के प्रतिकूल होते हैं वो बद्दुआ देते हैं तब होता है, बाकी नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं होता है। नमोस्तु। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है, जब आपने सांगानेर में मूर्ति निकाली थी तो आपको गुफा में जाते टाइम कैसा लग रहा था, और महाराज वो गुफा अंदर से कैसी दिखती है? महाराज उन जिन प्रतिमाओं को अंदर वापस उसी जगह पे क्यों रखना रहता है? और अब ये बात तो पूज्यवर शांति सागर महाराज के जो निर्देश हैं उन निर्देशों की अनुपालना होती है, जो संकल्प होते हैं। और एक बार संकल्प में कमी आई थी, देशभूषण महाराज जी ने थोड़े से लेट हो गए थे तो उनके ऊपर उपसर्ग भी हुआ था। तब महाराज ने कहा था ऐसे बड़े बड़े कीड़े गुफा में से निकले और निकलकर सीधे महाराज जी विधान करा रहे थे तो उनके शरीर के ऊपर जाके काटने लगे। तब महाराज को आया कि अरे मैंने चैत्यालय को इतने बजे का संकल्प किया था और मैं समय से ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने बीच विधान में से उठ करके चैत्यालय को पुनः स्थान दिया और नई दूसरी मूर्ति मंदिर में से ला करके विधान पूरा किया गया था, ऐसा उस समय के लोग बताते हैं। तो अब वो है, व्यवस्थाएं हैं। कैसा लगता था, क्या लगता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ और आप YouTube पे पढ़े होंगे तो आप उसको सुन लेना। अलौकिक चीज़ है, अलौकिक चीज़ को अलौकिक ही रूप लेना चाहिए। कैसी गुफा है, क्या है, ये उसका नाम ही है गुफा का रहस्य। रहस्य को रहस्यमय ही रखने में ज़्यादा अच्छा है। हम एक सूचना आपको देना चाहते हैं कि दिनांक 12 तारीख को जिस दिन विद्युत परिषद का खुला अधिवेशन था, उस दिन हमारे स्नातक विद्वान श्रीमान डॉक्टर सुनील जी संचय ललितपुर के द्वारा एक जिज्ञासा यहाँ पर गुरुवर के समक्ष रखी गई थी कि हे गुरुवर, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और उसमें भगवान महावीर के बारे में कुछ तथ्यात्मक आंकड़े जो दिए गए हैं, जानकारी गलत दी गई है, इसके लिए इस मंच से बोला गया था। और इस मंच से ऐसी कोई भी जिज्ञासा
नहीं रखी जाती जिसका समाधान ना मिले, और खासकर गुरुवर के द्वारा। और गुरुवर ने उस दिन आशीष भी दिया था कि सभी जितने भी राजस्थान और पूरे भारतवर्ष की जो संस्थाएं हैं उन्हें मिलकर के इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो हे गुरुवर, उसके लगभग अगले ही दिन, इसमें डेट मुझे स्पष्ट नहीं दिख रही है, आदेश हो गया कि यह जो निबंध प्रतियोगिता है उसको कैंसिल किया जाता है। और कारण भी उसमें लिखा गया है, अतः नवीन प्रस्ताव अद्यतन अध्ययन सामग्री उपलब्ध होने तक इसको स्थगित किया जाता है। अर्थात उसमें जो भी त्रुटियां हैं उन सबको संशोधित किया जाएगा, उसके बाद ही वह निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिज्ञासा, हमने यही कहा था कि इस प्रतियोगिता को आप लोग चाहें तो स्थगित करा सकते हैं, वैसे नहीं होगा तो कोर्ट से हो जाएगा कि भाई इसमें जिस पर प्रतियोगिता हो रही है यह अधूरी है, इससे हमारे धर्म का इतिहास लोप हो जाएगा, तो कोर्ट भी उस पर पुनः अध्ययन की अनुमति देगा। बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने इस प्रस्ताव को सुना और प्रैक्टिकल किया, सफलता मिली, बहुत अच्छा। ऐसे ही जागते रहो तो पाते रहोगे, और सोते रहोगे तो खोते रहोगे। हमारे तो सारे कोर्ट गुरुवर आप ही हैं। आप तक अर्जी लगाई थी और कोर्ट जाना भी नहीं पड़ा, उससे पहले ही अर्जी मंजूर हो गई।